राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी ने मंगलवार को इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता ली, जिसमें उन्होंने किसानों के हितों के लिए सरकार से अपनी 8 प्रमुख मांगों को पूरी करने की अपील की। कक्का जी ने कहा कि पिछले लंबे समय से किसान अपनी फसलों के समर्थन मूल्य को लेकर मांग कर रहा है, जहां राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में प्रदेश भर में किसान महासभा का आयोजन किया जा रहा है। कक्का जी ने कहा कि किसान अपनी सोयाबीन का एमएसपी 6000 प्रति क्विंटल के अलावा कपास और गेहूं को भी एमएसपी के आधार पर बेचने की बात कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि विडंबना है कि लाल मिर्च को अभी तक मसाले का दर्जा नहीं मिला है, तो किसान मांग करता है कि लाल मिर्च को भी मसाले का दर्जा मिले। इसके लिए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ केंद्र और राज्य सरकार से इसकी मांग कर रहा है। कक्का जी ने कहा कि यदि उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया जाता है तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे और धरना प्रदर्शन कर सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराएंगे। वहीं किसानों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा किसान न्याय यात्रा निकालने के सवाल पर कक्का जी ने कहा कि कांग्रेस राजनीति दल है और वह अलग किसान यात्रा निकाल रही है और राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ अपना अलग काम कर रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। देखिए, हमारी जो प्रमुख 2 मांगें थीं आंदोलन में, 3 कानून और एमएसपी C2+50 स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से हमको दिया जाए। एक मांग सरकार ने हमारी मान ली थी, 3 काले कानून रद्द कर दिए थे और एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी पे हमारा समझौता हुआ था, उस कमेटी का मेंबर था मैं, कि हम 4-5 बैठक हमारी हुई। आंदोलन के चलते चलते 1,48,000 किसानों पर मुकदमे बने, वो मुकदमे वापस लिए जाएं। एक नंबर 2, 750 किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवार को एक को नौकरी दी जाए और मुआवजा राशि दी जाए। 2, तीसरा था कि C2+50 के हिसाब से समर्थन मूल्य तय किया जाए। उसके लिए कमेटी बनाई गई जो 3 महीने में रिपोर्ट देगी। 2 वर्ष हो गए हैं, उसने अभी तक रिपोर्ट दी नहीं है। एक बिजली बिल का था और एक पराली का था, उनमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जो 5 बिंदुओं में सरकार ने अपने भारत सरकार के लेटर पैड पर लिखित अनुबंध किया था, उन 5 बिंदुओं पर कोई भी बात सरकार की नहीं मानी गई। हमारा पंजाब में 3 जगह पर हरियाणा बॉर्डर और पंजाब बॉर्डर में आंदोलन चल रहा है। आज 7वां महीना है यही मांग को लेकर कि C2+50 के हिसाब से किसानों का समर्थन मूल्य तय किया जाए। तो ये जो आंदोलन पूरे देश भर में चल रहे हैं, प्रदेश भर में चल रहे हैं, सोयाबीन, मालवा निमाड़ प्रांत में मिर्ची और कपास, ये 3 बिंदुओं पर कि इसमें हम आपको अभी आप हमको C2+50 के हिसाब से नहीं दे सकते हो, तो तत्काल कम से कम आप 6,000 रुपया सोयाबीन का समर्थन मूल्य करें, कपास का मूल्य बढ़ाएं, मिर्ची को आप मसाले में नहीं जोड़ा गया है। ये बड़ी विडंबना है कि मिर्ची को आप मसाले में जोड़िए, वो मसालों में आती है, तो वो उसकी भी मांग हमारी मालवा निमाड़ प्रांत की है। ये हमारे प्रमुख बिंदु हैं अभी आंदोलनों के, जो आंदोलन पूरे देश में चल रहे। 2.5 घंटे करीब मेरी कृषि मंत्री जी से लंबी चर्चा हुई है। उनसे हमने कहा कि देखिए, हम संवाद से समाधान की ओर बढ़ना चाहते हैं, हम एकदम आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहते। ये जो हो रहा है प्रदेश में, प्रतीकात्मक है प्रदेश में जो हो रहा है, और अगर संवाद से समाधान सरकार नहीं निकालती है तो फिर हमें सत्याग्रह के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब जो सत्याग्रह होगा वो दिल्ली आंदोलन से कई गुना बड़ा होगा, उसकी हमारी तैयारी चल रही है। पर अभी हम 2.5 घंटे चर्चा में हमारी काफ़ी बातें हुई। उन्होंने कहा कि चूँकि मैं कृषि मंत्री हूँ और कृषि मंत्री को वित्त के लिए वित्त विभाग की ओर देखना होता है, जब हम C2+50 के हिसाब से समर्थन मूल्य तय करेंगे तो सरकार के 3 विभाग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उन तीनों विभाग से परामर्श करके तो मैं कोशिश करूंगा और सरकार के इन विभागों के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को मना लूँगा और ये लंबे समय से आ रही है जो मांग है C2+50 की,
उसकी दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अब C2+50 का जो इतिहास थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं कि बहुत लंबे समय से कई बार आंदोलन किए, 50 बार हम लोग जेल गए, तो तत्कालीन सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एक आयोग का गठन किया। आयोग के पहले अध्यक्ष बने डॉक्टर सोमपाल शास्त्री, जो पीओ में थे और कृषि मंत्री भी थे पीओ में। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो आयोग के अध्यक्ष बने। तो उसके बाद में 4 सीनियर IAS, जिसमें अतुल सिन्हा सब में सीनियर थे, और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन साहब को उस आयोग का बनाया गया चेयरमैन। वो 2 वर्ष तक पूरे भारत में भ्रमण किया, हर जिले में गए, हमारे भोपाल में भी आए वो। तो भोपाल में जब हम उनके सामने आए तो हमने C2+50 के हिसाब का पूरा फार्मूला बताया कि हम क्या चाहते हैं, हमारी लागत क्या है। पूरे देश में साबुन बनाने वाली कंपनी अपने माल खुद दाम तय करती है, कोई भी उत्पादन होता है कंपनी अपना स्वयं दाम तय करती है। इतने वर्षों से पूरे देश में कृषि देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। हमसे कोई पूछने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है कि हमारी लागत क्या है। तो लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य 50% तय किया जाए, ऐसी की रिपोर्ट सरकार के सामने उन्होंने पुटअप कर दी। और जब सरकार के सामने रिपोर्ट पुटअप हुई तो सरकार, तत्कालीन सरकार ने, जिसकी भी थी, उन्होंने 10 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बना दी और हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को उसका बनाया चेयरमैन। हुड्डा साहब ने भी लिख दिया कि रिपोर्ट आ गई कि ये फार्मूला बहुत अच्छा है, C2+50 इसको उनको दिया जाए, पर सरकार ने लागू नहीं किया। तत्कालीन कृषि मंत्री भूरिया जी थे उस समय, उन्होंने लोकसभा में बयान दिया कि हम ये हिसाब से किसानों को फसल का दाम नहीं दे सकते। उसके बाद में फिर कृषि मंत्री चेंज हुए और शरद पवार जी आए, उन्होंने भी कह दिया कि अगर हम किसानों को इतना मूल्य देंगे तो बाजार गड़बड़ा जाएगा, तो उन्होंने दिया। 2009 में हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में हमारी तत्कालीन सरकार जो थी वो पेशियां बढ़वाती गई और जवाब नहीं दिया। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उन्होंने 50 जगह पर वीडियो ऑडियो भाषण में दिया कि अगर सत्ता में हम आते हैं तो C2+50 किसान की पूरी लागत और लागत के बाद 50% लाभांश जोड़कर देंगे, ये फार्मूला हम लागू करेंगे। उन्होंने नहीं दिया। 2015 हम फिर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने जवाब दिया कि ये हम बाजार गड़बड़ा जाएगा, ये हम मूल्य नहीं दे सकते। ये मांग हमारी तब से चल रही है आज तक कि हमको अपनी पसीने की वाजिब दाम दिया जाए, ऐसी हमारी सरकार से प्रार्थना है।